हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के एक टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो आइए हम पहला मेथड देखते हैं। हमारा पहला मेथड होगा बेसिक में क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा घोड़े यानी कि घोड़े को हम एज से दर्शाएंगे और इसका क्रय मूल्य कितना हम मान लेंगे, तो 100 रुपया मान लेंगे। और टोटल का हॉर्स और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है यानी कि सीपी कितना है, तो हमारा दिया है कि 20,000 रुपया है। हमने हॉर्स को माना है 100 रुपया, तो गाड़ी को कितना मान लेंगे, तो गाड़ी को मान लेंगे हम 20,000 में से घटा देंगे। 20,000 में से घटा देंगे अगर हम 100 रुपया, तो हमारा बच जाएगा गाड़ी का दाम। और वही हमसे बस इतना ही हमें करना होता है। प्रश्न में हमसे बोला है कि घोड़े पर 20% का लाभ। हम हॉर्स को माने हैं 100 रुपया, तो इस पर 20% का लाभ होगा, तो 20% बढ़ जाएगा 100 में, तो कितना हो जाएगा 120। और बोला है कि गाड़ी को 10% की हानि पर, तो गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो गाड़ी का क्रय मूल्य है 20,000 माइनस 100 और 90 बच जाएगा, क्योंकि 10% की हानि हो रही है, तो 100 में 10% की हानि और यहाँ पर प्रॉफिट है तो बढ़ जा रहा है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टोटल सौदा, यानी टोटल रुपया हमारा कितना है 20,000, और 20,000 में हमें 2% का लाभ हो रहा है, क्योंकि अंत में बोला है कि टोटल 2% का लाभ हो रहा है। तो हम इसको बस ऐसे लिख देंगे। अब हमें सिर्फ इस बॉक्स को सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ से दोनों तरफ से 100 कॉमन ले लेंगे। तो अगर 100 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 120 एक्स प्लस यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 20,000 इंटू 90 माइनस 90 एक्स, यहाँ से हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 20,000 इंटू 102 अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा 120 और 90, 120 प्लस में 90 माइनस में, तो घटेगा तो कितना बचेगा, तो 30 एक्स बच जाएगा हमारा यहाँ पर। और यह इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में। तो 20,000 इंटू 102 माइनस कितना कर देंगे 20,000 इंटू 90। फिर यहाँ से हमारा आंसर तो सिर्फ इसी को सोल्व कर लेते जैसे भी, लेकिन सोल्व करने का हम आसान तरीका बता दे रहे हैं आपको। इन दोनों में से 20,000 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर में, अगर हम यहाँ से 20,000 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा 102 माइनस 90, यहाँ से 30 एक्स इक्वल टू 20,000 इंटू यहाँ से घटेगा तो 12 बच जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8,000। यानी घोड़े का दाम कितना है यहाँ पे, तो घोड़े का दाम हो जाएगा यहाँ से 8,000। और हमसे पूछता अगर गाड़ी का दाम कितना हो जाएगा, तो 20,000 में से 8,000 घटा देते तो हमारा गाड़ी का दाम आ जाता 12,000 रुपया। आइए हम देखते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमारा दूसरा मेथड होगा एलिगेशन। तो मेथड नंबर सेकेंड हमारा एलिगेशन होगा। कैसे करेंगे हम इसको, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि हॉर्स का और यहाँ पर लिख लेते हैं गाड़ी। हॉर्स को कितने में बेच रहे हैं, तो 20% के लाभ पर यानी कि 120 पर, और गाड़ी को तो 90% की हानि पर, 10% की हानि पर, तो 90 हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे। और यहाँ पर ओवरऑल कितना हो रहा है, तो 2% का लाभ,
100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, क्योंकि हम सभी कैलकुलेट कर रहे हैं 100 पर। और यहाँ जो आएगा रेशियो में वो आएगा सीपी का, यानी क्रय मूल्य का रेशियो यहाँ पर आएगा। तो ये 102 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 12। 120 में से 102 घटेगा, हमेशा बड़े में से छोटे वाला घटता है, तो यहाँ 120 में से 102 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 18 बच जाएगा। और यह आया हमारा सीपी का रेशियो आ गया है यहाँ पर। अब हमसे सीपी टोटल दिया है कितना, तो टोटल हमारा सीपी दिया है 20,000। ये 20,000 कितने का मान है, तो ये दोनों का मान है, क्योंकि दोनों का सीपी वहाँ पर दिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। हमसे पूछा है किसका, घोड़े का पूछता तो 12 से गुणा करा देंगे, अगर गाड़ी का पूछता तो यहाँ से 18 से गुणा करा देते और हमारा आंसर आ जाता। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, और इसको सिंपली गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8,000, जो पहले आ चुका था बेसिक से। आइए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न के ऊपर, यानी प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 को हम प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, तो आइए इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, 2 वस्तुओं का कुल मूल्य 5,000 रुपये में खरीदे हैं। पहली वस्तु को 30% लाभ पर तथा दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल 3% का लाभ होता है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है, तो हम पहली वस्तु को मान लेते हैं कि हमारी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल में से 5,000 में से अगर हम पहली वस्तु को घटा देंगे तो दूसरी वस्तु का पैसा बच जाएगा, वही हम यहाँ पर किए हैं। पहली वस्तु को बेच रहा है कितने पर, 30% के लाभ पर, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130। और दूसरी को बेच रहा है कितने पर, तो दूसरी है हमारी 5,000 माइनस 100, और इसको बेच रहा है वो 20% की हानि पर, तो बेचेगा कितना में, 80% पर बेचेगा उसको। और यहाँ से हमारा आ जाएगा ओवरऑल कितना बोला है, तो 5,000 पर उसे कुल 3% का लाभ हो रहा है, तो 103 यहाँ से कर देंगे। अब हम पहले इसको हल कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ से 100 कॉमन आकर कट जाता है, तो हम 100 से 100 डायरेक्ट ही काट देंगे यहाँ पर। यहाँ से 130 है, यहाँ पर प्लस 130 x, और ये 130 प्लस और 5,000 में 80 से गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 80 माइनस 80 x, क्योंकि दोनों में गुणा कराते हैं। और यहाँ से क्या बच जाएगा, तो 5,000 इंटू 103। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 130 में से 80 घटाएंगे तो हमारा 50 x बच जाएगा। और यहाँ से वो उधर चला जाएगा, 5,000 इंटू 103 माइनस, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू 80। यहाँ से हम करेंगे तो 5,000 कॉमन ले लेंगे और इसको घटाएंगे, 103 में से 80 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 23 बच जाएगा। और इधर है 50 x, 50 से 50 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2300 रुपया आ जाएगा हमारा। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 2300। तो हम दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बता देंगे, क्योंकि 5,000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2700 हमारा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा एलिगेशन। पहली वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु लिख लेंगे। पहली को बेच रहे हैं 30% के लाभ पर, तो 130 हो जाएगी बढ़कर। दूसरी को 20% की हानि पर, तो कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी, क्योंकि 100 से कंपेयर करते हैं हम। और ओवरऑल कितना हो रहा है हमारा लाभ, तो 3% का, तो 103 हो जाएगा। जो भी बीच में होता है टोटल यहाँ पर लिखा जाता है, कुल यहाँ पर लिखा जाता है लाभ या हानि, और बाकी जो पूछता है इधर इधर। अब यहाँ पर
130 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 23। और 130 में से, यहाँ पर 130 नहीं था, 103 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा 23। और 130 में से 103 घटा देंगे क्योंकि बड़े में से छोटे वाला घटता है, तो कितना बचेगा, तो 27। और यह हमारा आता है हमेशा सीपी का रेशियो आता है। यहाँ पर हमारा सीपी रियल में कितना दिया है दोनों का, तो दोनों का मिलाकर दिया है 5000। और यहाँ पर दोनों का मिलाकर हमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों का मिलाकर हमें हो जाएगा 50। हमसे जिसका बोलेगा, अगर पहले का पूछेगा सीपी तो 23 से गुणा, दूसरे का पूछेगा तो 27 से गुणा। यहाँ पर पहले का पूछा है सीपी, यहाँ पर दूसरे का पूछा है सीपी, तो 27 से गुणा करा देंगे। 50 से ये कट जाएगा एक बार में, और यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 2700 रुपया दूसरे वाले का क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न के ऊपर, यानी कि प्रश्न नंबर 3 पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, मोहन ने 18,000 में 2 स्कूटर खरीदे। एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है, तो उसे न ही लाभ और न ही हानि हुआ, यानी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो बोला है कि दोनों स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वाला सीपी कितना है, हमारा सीपी हमारा टोटल दिया है दोनों का 18,000। हमसे पूछा है कि स्कूटर फर्स्ट का क्रय मूल्य कितना है, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। और स्कूटर 2 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 18,000 में से 1 से घटा देंगे, वही हमारा क्रय मूल्य दूसरे वाले का बच जाएगा। अब हमसे सिंपली बोला है कि पहले को 20% के, सिंपली हमसे बोला है कि पहले को 25% के लाभ पर, तो पहला हमारा 100 रुपया है, उसको 25% लाभ पर बेचेंगे तो 125 में बेचेंगे, अपॉन में 100, प्लस दूसरे को कितना में बेच रहे हैं, तो 20% की हानि पर, और दूसरे का क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेंगे, और 20% की हानि पर तो हम उसे 80 में बेचेंगे, जो कि यहाँ पर लिख लिए। बराबर में क्या बोला है कि न तो लाभ और न ही हानि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने में हम क्रय मूल्य में वस्तु को कीने थे उतना ही में हम उतना ही यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 18,000 का 18,000 लिख लेंगे। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर 100 अपॉन में 100 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ना ही लाभ, तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 था तो 100 में ही बेच दे रहे हैं, इसको बस ऐसे ही लिख देंगे। नहीं तो बाकी यहाँ पर इतना ही को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 100 से 100 हमेशा काट दे रहे थे तीनों फॉर्मेट में, तो यहाँ से काट देंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 125x और 80x से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45x बच जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या बचेगा, तो 18,000 और माइनस 100 माइनस 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का मान, तो 45 से कट जाएगा 4 बार में, तो 400 व इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ से हो जाएगा 8,000 रुपये में वो 8,000 रुपये में वो पहले वाले स्कूटर को ख़रीदा था, और दूसरे वाले को हम वहाँ से घटा लेंगे तो बच जाएगा 10,000। यानी दूसरे वाले स्कूटर को उसने 10,000 रुपये में ख़रीदा था। आइए हम देख लेते हैं इसको कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 है हमारा एलिगेशन। हम फर्स्ट वाला स्कूटर को यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर सेकेंड वाले स्कूटर को लिख लेते हैं। पहले वाले को बेच रहे हैं 25% के लाभ पर, तो यहाँ से हो जाएगा 125, उसको हानि पर तो ये हो जाएगा 80, और टोटल ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि, तो यहाँ पर 100 का 100 ही लिख देंगे। इसको घटा लेंगे अब यहाँ से, तो ये क्या बच जाएगा, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 125 में से 100 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 25। और ये हमेशा सीपी का रेशियो आता है। हमारा रियल में सीपी कितना दिया है 18,000, और यहाँ पर कितना आया है तो 45 सीपी आया है। क्योंकि दोनों है तो क्योंकि दोनों का वहाँ सीपी है तो दोनों को हम जोड़ देंगे।
हमसे जिसका पूछेगा, यहाँ पर पूछा है कि दोनों का अलग अलग बताइए, तो हम पहले वाले को तो हम यहाँ पर निकाल ही चुके हैं। हम 20 को निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो 4 बार में, और यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,000 रुपया पहले वाले का। और दूसरे वाले के लिए 25 से गुणा करा देंगे तो उसका आ जाएगा 10,000। अब हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 2 के ऊपर। टाइप नंबर 2 है हमारा, इसमें हमसे बोला है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला है, दो कार 8,000 रुपये में खरीदी गई। पहले को 40% के लाभ पर और दूसरे को 40% की हानि पर बेच दी जाती हैं। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको करने के लिए हम पहले सिंपली पहली वस्तु का सीपी हम मान लेंगे, कितना हो जाएगा। तो पहली वस्तु का सीपी हो जाएगा 100 रुपया, और दूसरी वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा। तो 8,000 में से घटा देंगे तो दूसरी वस्तु का सीपी हमारा आ जाएगा, तो कितना 8,000 माइनस 100 रुपया। अब इसको क्या करेंगे, पहली वस्तु को 40% के लाभ पर, यानी पहली वस्तु हम x माने हैं तो इसको 40% लाभ पर तो कितना में बेचेंगे, तो 140 में बेचेंगे। और लास्ट में हमसे बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर विक्रय मूल्य समान बोल दिया है, तो ये हमारा सीपी था। अगर इसको 40% के लाभ पर बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर करना है तो दूसरी साइड लिखेंगे। और दूसरी का सीपी कितना है, तो 8,000 माइनस 1 है, और इसको कितने में बेच रहा है, तो 40% की हानि पर, तो बेचेगा कितना में, 60% पर बेचेगा। यहाँ से दोनों का एसपी बराबर हो गया। अब हम इसको सिंपली हल कर लेंगे। 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 14x, और उधर क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 6 माइनस 6x, और ये 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 6। 20 से ये कट जाएगा 4 बार में, और x का मान कितना आ जाएगा 2400 हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया 2400, जो कि हमारा पहली वस्तु थी, और इसी का हमसे क्वेश्चन में प्राइस पूछा था। देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर, यानी प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1,008 रुपये में खरीदी। इसमें से एक को 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेच दी जाती हैं। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जब भी विक्रय मूल्य समान बोलेगा तो हम उसको बराबर करेंगे कैसे भी करके। तो जो दूसरी बकरी पर हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य पूछा है। हमसे पूछा है कि जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहली वस्तु का हम सीपी मान लेते हैं, कितना है, तो हम x मान लेते हैं, और दूसरी वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, तो 1,000 टोटल है, और 1,000 में से पहली वस्तु का प्राइस घटा देंगे x, तो कितना बच जाएगा, तो दूसरी वस्तु का सीपी बच जाएगा। पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहे हैं, तो बेचेंगे कितना में, तो 80% पर बेचेंगे। और दूसरी वस्तु को कितना के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 44% के, और यहाँ से हो जाएगा इसका क्रय मूल्य इंटू 44% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 144 अपॉन में 100। अब यहाँ से दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, तो 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ से 80x है इक्वल टू, यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, तो 1,008 इंटू 144 माइनस 144x। ये 144x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 224x हो जाएगा। तो 224x 108 इंटू 144,
अब हम यहाँ से इसको काट लेंगे। यहाँ से वीडियो रुक गई थी, अब हमने ध्यान नहीं दिया और वीडियो बन चुकी थी। यहाँ से 224 को अपॉन में भेजे हैं और सिर्फ इसको काटे हैं। 4 से इसको काटे हैं 56 बार में, और फिर इसको 4 से काटे हैं तो 36 बार में कटा है। फिर इसको 4 से काटे हैं तो ये 14 बार में कट गया 56, और ये 4 से कटे हैं तो 9 बार में, और ये 14 से काटे हैं तो 72 बार में, और इसी को लिया कर यहाँ पर क्या किए हैं 72 × 9 तो 648 आ गया। पहली वस्तु का पूछता तो हमसे, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था हमारा 648। दूसरी का पूछता तो हम उसको घटा देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमसे पूछा था कि जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य, 20% की हानि पर इसी को बेचे थे तो इसी का हमने बता दिया कि 648 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।